हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दोस्त होम साइंस पर। जैसा कि बच्चों हम आपसे बताए हैं कि हम डेली जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस को लेकर आते रहेंगे आपके समक्ष। तो उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो है और इस वीडियो में बेटा हमने कल आप लोगों को क्या बताया था कि अंकीय क्षमता के अंतर्गत योगफल पर आधारित प्रश्नों को हम लिए थे और उसमें सबसे पहले हमने क्या लिया था कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, और उसी के सीक्वेंस में आज हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोहरी श्रृंखला पे आधारित प्रश्न। बच्चा ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इस टाइम पूछा जा रहा है। क्या है इसमें, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए प्रश्न कुछ इस टाइप का होगा। दोहरी श्रृंखला से तात्पर्य ये देखिए क्या है कि प्रश्न कुछ इस टाइप से होगा। दोहरी श्रृंखला मतलब ये हुआ कि देखिए प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से हमारा सीक्वेंस चलेगा। तो यहाँ पर हमने प्रश्न लिख दिया, टाइप प्रश्न का हमेशा यही रहेगा 1 1 -2 +3 -4 +5 -6 से लेकर इस तरीके से आपका सीक्वेंस चलेगा। तो इसका नियम क्या है? इसका नियम देखिए, नियम ये है कि ऐसे प्रश्नों में जब दोहरी श्रृंखला चले तब अंतिम पद को चिन्ह सहित, अब इसमें बेटा अंतिम पद क्या है? देखिए अंतिम पद हमारा ये है, ये हमारा अंतिम पद है, ठीक है। तो क्या करना है, अंतिम पद को चिन्ह सहित लिखकर 2 से भाग करना होगा बच्चा। किससे? 2 से भाग करना होगा, ठीक है। 2 से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हमने एक बात और आपके लिए लिखा है, लेकिन इस ट्रिक में यह ध्यान देना है कि अंतिम पद सम संख्या होनी चाहिए। तो आइए इसका उत्तर देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका हल क्या हो जाएगा हमारा। इसके अगर हम हल की बात करें तो इसका हल हो जाएगा, अब देखिए हमने क्या बताया कि अंतिम पद को चिन्ह सहित लेना है। तो अंतिम पद को आइए हम चिन्ह सहित ले लेते हैं। तो अंतिम पद में लिखा गया है 100, और देखिए इस महत्वपूर्ण बिंदु के हिसाब से अंतिम पद हमारा सम संख्या भी है। सम संख्या से तात्पर्य ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए। तो सम संख्या है हमारा अंतिम पद। हमें बस करना क्या होगा, इस अंतिम पद को 2 से भाग करना होगा, चिन्ह सहित 2 से भाग करेंगे। तो देखिए 50 बार में ये आपका कट जाएगा और माइनस, चूंकि माइनस लगा था तो -50, और बच्चा यही आपका उत्तर है। एकदम लाजवाब ट्रिक, सेकंडों में इसका आंसर आप लेकर आएंगे। करना क्या होगा, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि अंतिम पद को चिन्ह सहित लिखकर 2 से भाग करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन अंतिम पद सम संख्या होनी चाहिए। इसी सीक्वेंस में यदि मान लीजिए इसी अंतिम पद के आगे कुछ इस तरीके से लिख दिया जाए, जैसे +101, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम बताते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कि इस तरीके से प्रश्न आ जाए, अब देखिए हमारा अंतिम पद जो है वो लिखा गया है 101, और ये बच्चा सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, सीटेट में पूछा गया प्रश्न भी है। तो हमने इस बारे में आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए इस बार अंतिम पद हमारा क्या है, 101 है, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। तो अब हमारा ट्रिक काम कैसे करेगा, इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि हमने बताया था ना अपने ट्रिक में हमारी अंतिम पद क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। लेकिन इस बार हमारा अंतिम पद क्या है, विषम संख्या है। तो हमें करना क्या होगा कि इसमें आपको सम पद तक लेकर चलना होगा। मतलब कहां तक लेकर चलेंगे, हम इसे 100 तक लेकर चलेंगे, मतलब सम संख्या तक ही लेकर चलना है। तो सम संख्या को हम 2 से भाग करेंगे चिन्ह सहित। तो देखिए हमने चिन्ह सहित सम संख्या को 2 से भाग किया, आया -50। अब करना क्या होगा, इसी को चिन्ह सहित इसी के आगे हमको 101 इसी में जोड़ देना होगा। तो देखिए 101 प्लस का है और ये आपका माइनस का है। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे बेटा, तो आपका आ जाएगा प्लस का 51, प्लस का 51, ये हमारा आंसर होगा। प्लस का 51 आने का क्या तात्पर्य है, देखिए 101 में से घट रहा है ना 50 जो है 101 में से घटेगा। क्योंकि 101 का जो साइन लगा है, 101 के पहले जो चिन्ह लगा है वो धनात्मक है, इसलिए हमारा उत्तर भी क्या होगा बच्चा, धनात्मक होगा। तो आइए देखिए हम इसी पे आधारित एक दूसरा प्रश्न लेते हैं और इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। एकदम आराम से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए इसमें क्या होगा भैया, अब यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो हमने बताया था कि अंतिम पद जो है सम संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारा अंतिम पद जो है वो विषम संख्या है। अंतिम पद हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो उसके पहले तक हम लेंगे जहां तक सम होगा। तो हमको लेना कहां से होगा, यहां से लेकर 98 तक, और इसको चिन्ह सहित हमें क्या करना है, 2 से भाग कर देना है। तो आइए हम हल इसका करते हैं, और इसे हम चिन्ह सहित मतलब -98 को 2 से
भाग कर देना, चिन्ह सही। हम इसे भाग करेंगे तो हमारा आएगा -49। तो आगे क्या करना होगा, आगे करना ये है हमें कि इस -49 में बस +99 जोड़ देना है। तो देखिए क्या आएगा, 9 में से 9 निकल जाएगा 0 और 9 में से 4 निकल जाएगा तो आ जाएगा 50। चूंकि जो है पूरा आ गया 50 आपका। अब देखिए 99 धनात्मक संख्या थी तो क्या होगा, जो उत्तर आएगा वो भी हमारा धनात्मक होगा। यही हमारा फाइनल उत्तर है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम जब प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्नों को हमने शुरू किया था तो हमने बताया था इसमें 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जाएगा कि जब योगफल दिया गया हो और एक क्या होगा, मतलब कि इसमें देखिए हमने वही वाला टॉपिक लिया है कि योगफल दिया गया होगा। और वहां पर क्या था, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि योगफल मतलब कि ज्ञात करना होता था। वहां पर योगफल ज्ञात करना होता था, यहाँ पर योगफल दिया गया होगा। तो इसके लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर लिखा है, उसको आइए हम आपको बताते हैं। देखिए नोट में डाला है, यदि कोई संख्या x हो तो इसकी क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी भैया, x+1, x+2, x+3 होंगी। इस तरीके से आगे ये चलता रहेगा, x+4, x+5 इनफाइनाइट तक। आगे दूसरा नियम क्या है, यदि कोई संख्या x हो तो इसकी क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः x+2, x+4, x+6, x+8 इस तरीके से ये भी कंटिन्यू चलता रहेगा। और तीसरा नियम क्या है, यदि कोई संख्या x हो तो इसकी क्रमागत विषम संख्याएं क्रमशः x+2, x+4, x+6 डैश डैश होंगी। आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि सम संख्याओं के लिए भी वही सीक्वेंस और विषम संख्याओं के लिए भी वही सीक्वेंस। तो बच्चा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये एकदम सही है, क्योंकि सम और विषम संख्याएं जो होती हैं वो दोनों ही 2-2 के अंतराल पर आती हैं। तो ये सीक्वेंस दोनों ही एकदम सही है। तो आइए इसी सीक्वेंस में हम एक प्रश्न लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि अब हमारा प्रश्न कितना इजी हो जाएगा। तो लिखा क्या गया है कि किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग, देखिए हमने क्या लिया था, जब योगफल दिया गया हो। और देखिए यहाँ पर योगफल हमको दिया गया है, योगफल दिया गया है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 5 क्रमागत संख्याओं की बात की जा रही है। तो हमने बताया कि क्रमागत संख्याएं जब होंगी तो हम उन्हें कैसे लेंगे, x+1, x+2, x+3। क्योंकि यहाँ पर 5 क्रमागत संख्याएं तो हम लेंगे x+1, चूंकि योगफल है इसलिए जोड़ते हुए भी चलेंगे, x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5। क्योंकि 5 क्रमागत थी इसलिए हम 5 तक गए हैं और योगफल कितना दिया गया है, 210। तो हमें करना क्या होगा, आगे देखिए हम यहाँ पर बता देते हैं इसका सलूशन, बहुत ही आसान है। तो चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग निकालने के लिए। तो सबसे पहली संख्या हमने देखिए लिखा भी क्या था कि यदि कोई संख्या x है तो उसकी क्रमागत संख्याएं, तो उसमें बेटा पहली संख्या को हम x से ही मानेंगे। तो हमारी पहली संख्या होगी x, दूसरी संख्या x+1, अगली संख्या हमारी होगी x+2, तीसरी संख्या होगी x+3 और चौथी संख्या हमारी हो जाएगी x+4 और ये बराबर करके रख देंगे 210 के। अब आइए x को हम ऐड करते हैं, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, तो हमारा कुल हो गया 5x। अब अंकों को जोड़ते हैं तो 1, 2, 1, 3, 3, 3, 6 और 6, 4, 10 और बराबर करेंगे इसके 210 के। अब 5x हम 75 करेंगे, 75 करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 10 है, जब वो उधर जाएगा 210 के पास तो माइनस का 10 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए 210 माइनस 10, तो ये आपका आ जाएगा 200। अब देखिए यहाँ पर x और 5 मतलब 5x के साथ गुणा कर रहा है, तो जब हम 5 को भी उधर भेजेंगे तो 5 उधर जाके भाग करेगा, तो x बराबर हो जाएगा 200/5 और 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा x का मान 40। अब देखिए प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया, सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या भैया क्या हो जाएगी, देखिए x+4 सबसे बड़ी संख्या होगी, तो अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर x+4 और x का मान आया है 40, तो 40 + 4 करेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 44। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो
तो आइए दोस्तों देखिए, हम आपको एक तो व्यवहारिक तरीके से बताएं ही कि जो है 5 क्रमांक संख्याओं के लिए आप x+1 वाला वो भी मेथड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक मेथड है मध्यमान विधि, उससे भी हम आपको बता देते हैं। तो जो आपको आसान लगे आप उस मेथड से आने वाले अग्रिम एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। तो देखिए मध्यमान विधि में क्या होगा भैया, देखिए यहाँ पर कितनी क्रमांक संख्या है 5, तो आपको करना क्या होगा, और योग कितना आया है 210, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको 210 को 5 से भाग कर देना है। 210 को 5 से भाग कर देंगे, तो देखिए भाग करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 गुना 10 42 आएगा। तो आइए हम इसको प्लॉट करते हैं, एक लाइन के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए इससे जो निकल के आएगा 42, ये मध्य वाला पद निकल के आ जाएगा आपका। कौन सा पद आएगा, मध्य पद निकल के आ जाएगा। जब आप 210 को 5 से भाग करेंगे तो मध्य पद निकल के आ जाएगा। तो संख्याएं कितनी थी 5, तो मध्य पद में आ गया आपका, मध्य पद हमारा निकल के आ गया 42, मध्य पद हमारा निकल के आ गया 42। अब बताइए संख्याएं 5 थी, मतलब इसके आगे 2 संख्या होगी और इसके पीछे 2 संख्या होगी, तभी तो टोटल 5 संख्याएं होंगी। तो करना क्या होगा, अब चूंकि क्रमागत संख्याएं थी तो 42 के आगे 43 और 44 और 42 के पहले 41 और 40। देखिए उधर उसको जब हम वैसे सॉल्व किए थे तो x का मान क्या आया था 40, तो हमें निकालना क्या है सबसे बड़ी संख्या। अब आप स्वयं देख के बता दीजिए कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो संख्या होगी आपकी वो होगी 44, सबसे बड़ी संख्या आपकी है यहाँ पर 44। आइए एक प्रश्न और लेकर हम आपको इसे समझाते हैं। तो चलिए भैया हम अब अपना अगला प्रश्न लेते हैं, और इसमें किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, कितनी संख्याएं टोटल 5 क्रमागत संख्याएं हैं और इनका योग दिया गया है 435। लेकिन एक चीज यहाँ पर और गौर करना है आपको कि 5 क्रमागत तो हैं लेकिन 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और उनका योग दिया गया है 435। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या, हमें क्या बतानी है सबसे छोटी संख्या। तो आइए सबसे पहले हम व्यवहारिक तरीके से इसे समझ लेते हैं। और यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको, इसके पहले भी देखिए हमने रिटर्न में दिया था कि 5 क्रमागत विषम संख्याएं अगर होंगी तो उनकी शुरुआत हम पहली क्रमागत संख्या x से करेंगे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा x+2, x+4, x+6 और x+8। 5 क्रमागत संख्याओं को हमने ले लिया और इनका योग दिया गया हमें 435। फिर हम क्या करेंगे, x वालों को जोड़ लेते हैं। तो देखिए कितने x हैं, 1 2 3 4 5, 5x और अंकों को जोड़ लेते हैं 4 2 6 6 12 8 20 बराबर 435। 5x बराबर हो जाएगा 435 माइनस 20 जो कि हो जाएगा आपका 415। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है x, 5x के साथ गुणा कर रहा है तो पक्षांतर करने पर जाकर भाग करेगा। तो x बराबर हो जाएगा 415/5, काटेंगे इसे 5 8 40 और 1 5 3 15। तो x का मान आ जाएगा आपका 83, x का मान आ जाएगा 83। तो देखिए यहाँ पर x का मान आ गया 83, तो हमारी संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा देते हैं। x का मान आया 83 में 2 ऐड करेंगे तो 85, फिर 85 में 2 ऐड करेंगे 87, 2 ऐड करेंगे और फिर 2 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 91। तो इस तरीके से ये हमारी 5 क्रमागत संख्याएं आ गई, विषम संख्याएं, 5 क्रमागत विषम संख्याएं आ गई। और उसमें से हमसे पूछा क्या था सबसे छोटी संख्या, तो देखिए 83 ही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी, अतः यही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो आइए देखिए इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से दूसरे विधि से हल करते हैं, जिसका हमने देखिए नाम लिख दिया यहाँ पर। उस विधि का नाम है मध्यमान विधि। इसके पहले भी हमने प्रश्न को सॉल्व किया था। तो आइए देखिए क्या करना होगा। इसमें हमने क्या बताया था आपको इसके पहले वाले प्रश्न में कि जो योग दिया है उसको देखिए और कितनी संख्याएं, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो पूरे योग को आप इसी 5 से कर दीजिए भाग। तो चलिए भाग करके देखते हैं कितना आता है। 5 से काटेंगे तो 5 8 40 और 5 7 35 आ जाएगा 87। और जो 87 निकल के आता है ये आता है मध्य वाला पद। कौन सा पद आएगा, ये मध्य वाला पद निकल के आएगा। तो चलिए हम लाइन डायग्राम से इसे बताते हैं। हमने एक लाइन खींचा और मध्य वाला पद हमने ले लिया 87, मध्य वाला पद ले लिया 87। क्योंकि 5 संख्याएं हैं
तो एक संख्या मध्य वाला निकल गया, इसके इस साइड में 2 संख्याएं होंगी और इसके इस साइड में 2 संख्याएं होंगी। तो देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं होंगी इधर और इधर 2 संख्याएं होंगी। तो 87 हमें पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो 87 के 2 पहले, क्योंकि विषम संख्याएं हैं तो 87 के 2 पहले 85 और 85 के 2 पहले हो जाएगा 83। इसी तरीके से 87 के 2 आगे और इसके भी 2 आगे ये आ जाएगा आपका। और इसमें से हमें पूछा क्या गया है सबसे छोटी संख्या। तो देखिए ये इन सब संख्याओं में सबसे छोटी संख्या आपका 83 आ रहा है, अतः यही हमारी हो जाएगी सबसे छोटी संख्या और यही हमारा है उत्तर। देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है और इस प्रश्न में इस बार हमने 6 क्रमागत सम संख्याओं को लिया है। 6 क्रमागत सम संख्याएं और जिसका योग भी हमें यहाँ पर दिया गया 510। तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 6 क्रमागत सम संख्याओं के लिए देखिए भैया हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे। पहली संख्या तो आपका x हो जाएगी, अगला x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, 1 2 3 4 5 और 1 हो जाएगा x + 10 बराबर 510। अब आइए x को जोड़ते हैं, 1x 2x 3x 4x 5x 6x, तो हो गया 6x प्लस अंकों को जोड़िए, 4 2 6 6 12 8 20 और 10 30 बराबर 510। 6x बराबर हो जाएगा 510 - 30 बराबर 480। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 480। देखिए 6 यहाँ पर गुणा करना, इधर आके भाग करेगा और 6 × 8 = 48, मतलब कि आ जाएगा यहाँ पर 80। तो देखिए हमारी सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा था, तो x हमारी सबसे छोटी संख्या होगी, अतः यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा वो आ जाएगा 80। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 80 होगी, क्योंकि देखिए आगे क्या करेंगे भाई, सब में जोड़ेंगे तो संख्याएं बड़ी होती जाएंगी। अगर इसी प्रश्न में हमें पूछे था सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमारा सबसे बड़ी संख्या ये हो जाता है x + 10। तो सबसे बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं 80 में 10 जोड़ देते, तो हमारा सबसे बड़ी संख्या निकल के आता 90। आइए बच्चों इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से हल करते हैं, मध्यमान विधि से। इस प्रश्न को भी हम मध्यमान विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर गौर करने की बात यह है, इस बार देखिए जब हमारे पास 5 संख्याएं या विषम अंकों में संख्याएं होती हैं तो उसमें एक मध्य का पद आ जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पर सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याओं में देखिए क्या होगा, अगर हम इसको लाइन डायग्राम के माध्यम से आपको बताएं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये करना होगा कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप 510 को 6 से भाग कर देंगे। तो आइए 6 से भाग करते हैं, 6 × 8 = 48 और बचा यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा 30 और 6 × 5 = 30, ये निकल के आ गया। तो आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये मध्य पद निकल के आ गया। कौन सा पद आया, ये मध्य पद निकल के आ गया। तो मध्य पद यहाँ पर हम 85 लिख देते हैं। अब आपको ये पता होगा भैया कि एक विषम संख्या के आगे और उसके पीछे सम संख्याएं होती हैं। जैसे कि यहाँ पर विषम संख्या लिखा, तो इसके आगे की जो सम संख्या होगी वो सम होगी और इसके पीछे की भी जो संख्या होगी वो क्या होगी, सम होगी। तो यहाँ पर होगा 86 और इसके पहले क्या होगा 84। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 सम संख्याओं के बीच में, ऐसे कह सकते हैं 2 सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या होता है। तो मध्यमान पर 85 निकल के आया था, अब 85 के पहले 84 और 85 के बाद में 86। तो देखिए हमें जो है संख्याएं निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, 6 क्रमागत थी, तो 6 क्रमागत के लिए 86 में 2 ऐड करिए तो 88 और 88 में 2 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 90। इधर आइए, इधर देखते हैं 84 में 2 माइनस करिए तो आपका आ जाएगा 82 और फिर 2 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 80। ठीक है, तो ये हमारी 6 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। कौन कौन हो जाएंगी, इसकी सीक्वेंस में हो जाएगा हमारा 80
82, 84, 86, 88 और 90। और इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या, ये देखिए हमारी सबसे छोटी संख्या जो है वो है हमारी 80। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि 6 संख्याओं के बीच में, 6 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, मध्य पद निकालना होगा। उसके बाद 2 सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या होता है तो मध्य पद निकल के आएगा, उसके पहले विषम संख्या, उसके बाद में विषम संख्या। इसके बाद हम 2 ऐड करते हुए चलेंगे आगे की तरफ और 2 माइनस करते हुए चलेंगे पीछे की तरफ। अगर यहीं पर हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछती तो ये हमारी हो जाती सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है। हम कल के डेट में आपके लिए लाने वाले हैं घनों पे आधारित प्रश्नों को, वर्गों पे आधारित प्रश्नों को। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद, थैंक यू।